नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। ईवीएम से हो रही गड़बड़ी का तोड़ निकल आया है, समाधान मिल गया है और निष्पक्ष चुनाव कैसे हो यह भी तय हो गया है। चलिए आपको बताते हैं कि इसका तोड़ किस तरीके से निकाला गया है और आने वाले दिनों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी को बड़ा तगड़ा झटका देने की तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर ली है। जो प्रस्ताव पास हुआ है इंडिया गठबंधन की बैठक में, उसकी चर्चाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या प्रस्ताव में क्या कुछ समाधान जो है निकाला गया है और किस पे चर्चा हुई है। जो जमीनी लड़ाई लड़ने की बात की जा रही थी विपक्षी दलों के नेताओं के तरफ से, क्या उस लड़ाई को आगे रखेगी विपक्षी पार्टियां, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही आपको बताएंगे एक बड़ा जो फैसला लिया गया है इंडिया गठबंधन की बैठक में, जिसकी चर्चाएं अगर आप देखेंगे तो मीडिया में नहीं चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे उसका समाधान क्या है। इंडिया गठबंधन कैसे लगातार जो ईवीएम में गड़बड़ी होती आ रही है उसका समाधान कैसे निकालेगी और आने वाले दिनों में निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए क्या तैयारियां जो हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई हैं। हर कोई प्रस्ताव की चर्चा कर रहा है, लेकिन जो बड़ी बात है, जो मुद्दे की बात है, उस पर कोई भी चर्चा नहीं कर रहा है। हम आपको बताएंगे कि आखिर सबसे बड़ी बात क्या है। दरअसल 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई और इस बैठक में सांसदों के निलंबन का मामला, इसके साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई गई, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की गई, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है वो ईवीएम का मुद्दा रहा है कि ईवीएम को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है और किस प्रकार की चर्चा की जाती है। क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया था कि इंडिया गठबंधन का मेन मकसद जो है वो ईवीएम को लेकर लड़ाई लड़ने का है और जमीन पर हम ये लड़ाई लड़ेंगे। अब ऐसे में क्या कुछ हुआ, अंदर की बात क्या है, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा था, वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जो प्रस्ताव पास हुआ है उसमें ईवीएम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि इंडिया की पार्टियों ने ईवीएम के डिजाइन और संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों को लेकर चुनाव आयोग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव आयोग ने इस ज्ञापन पर इंडिया के प्रतिनिधि मंडल से मिलने में रुचि नहीं दिखाई है। इस प्रस्ताव में जो ये कहा गया है कि प्रतिनिधि मंडल जो है वो किस तरीके से चुनाव आयोग से मुलाकात करना चाहता है, मिलना चाहता है, लेकिन चुनाव आयोग उनसे बातचीत नहीं करना चाहता है। लेकिन अब इस पर प्रस्ताव पास किया गया है और सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में चुनाव के बहिष्कार करने का भी मुद्दा उठा सकती है कि अगर जो हमारी मांगे हैं वो नहीं मानी गई तो हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। इस तरह का जो मुद्दा है वो आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सख्ती के साथ ईवीएम का मुद्दा उठाया गया और लगातार चुनाव आयोग से बड़ी बड़ी मांगे की जा रही हैं, अब विपक्षी पार्टियां जो हैं वो ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर सजग हो गई हैं। इसके साथ ही प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां लगातार ये दोहराती रही हैं कि ईवीएम की कार्य प्रणाली की पवित्रता पर कई तरह के संदेह हैं और इस पर जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने भी सवाल खड़ा किया है। लगातार इसको लेकर मध्य प्रदेश के जो नतीजे आए हैं उसको लेकर दिग्विजय सिंह और तमाम नेता जो हैं सवाल खड़े कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी होती है। अब इसको लेकर अगर चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाता है तो चुनाव आयोग मुलाकात करने के लिए समय नहीं देता है, वो जवाब नहीं देता है। इसके साथ ही कई गंभीर मुद्दे थे, लेकिन अब इन मुद्दों पर सहमति बनी है। सभी जो विपक्षी दल के नेता हैं, 14 से ज्यादा जो विपक्षी दल के नेता हैं वो इस मांग को लेकर चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जो है वो पहुंचा हुआ है। अब इतना ही नहीं है कि प्रस्ताव पास कर दिया गया है और आगे कुछ नहीं होगा। इस प्रस्ताव में ये भी सुझाव भी दिया गया है कि आखिर हल क्या है, इसका तोड़ क्या है। अगर ईवीएम से ही चुनाव होता है, ईवीएम हटाया नहीं जाता है, बैलेट पेपर पर नहीं आते हैं और ईवीएम से ही चुनाव कराया जाता है, तो इसका हल क्या है, तोड़ क्या है, समाधान क्या है, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। तो आपको बताते हैं कि समाधान क्या निकला है। दरअसल समाधान ये निकला है कि जो भी इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनके जो नेता थे जो बैठक में थे, उन्होंने ये कहा कि हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है कि वोटर जो ईवीएम है, जो वीवीपैट है, वहां पर वीवीपैट पर पर्चों को जो बॉक्स में गिराने की प्रक्रिया है, वो बॉक्स में जो पर्चे गिराए जाते हैं उसको गिराए जाने के बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि किस तरीके से उन्होंने जिस भी दल को वोट दिया है वो मिल पाया है या नहीं। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया आप आसान भाषा में समझिए। जब आप वोट डालने जाते हैं, आप ईवीएम पर बटन दबाते हैं, तो जिस भी दल को, जिस पार्टी को आप वोट करते हैं, वहां पर
पर वो लाल बत्ती जो है वो जल जाती है और एक आवाज आती है वोटर की, लेकिन इसके साथ ही एक पर्ची जो है वो वीवीपैट पर वो 4 सेकंड के लिए आपको दिखाई देगी और उसके बाद वो बॉक्स में गिर जाएगी। लेकिन अगर उसमें चूक हो गई या आप नहीं देख पाए या किसी तरीके से या कुछ भी वहां पर हेरफेर हो सकती है या कुछ भी वहां हो सकता है, अब इसको लेकर यह सुझाव दिया गया है, ये तोड़ जो है निकाला गया है कि 2 पर्चियां निकाली जानी चाहिए, एक जो है वोटर को मिलना चाहिए और दूसरा जो है उसकी गिनती होनी चाहिए। इसके साथ ही जो प्रस्ताव पास हुआ उसमें यह भी आगे बताया गया कि जो भी विकल्प है उस विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे एक अलग मतपेटी में रख देना चाहिए। जो भी पर्ची निकलती है अलग मतपेटी में रखा जाए और उसके बाद उसकी इसके बाद जो प्रक्रिया है उसके बाद वीवीपैट जो है पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए कि वो जो पर्चियां निकल रही हैं उसकी गणना की जानी चाहिए, ना कि ईवीएम से जो गणना हो रही है उसकी गणना हो। इस तरीके का सुझाव जो है, इस तरीके का तोड़ जो है वो दिया गया है। और ये जो सुझाव दिया गया है वो इसलिए दिया गया है, ये तोड़ जो निकाला गया है इसलिए निकाला गया है, समाधान इसलिए निकाला गया है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके और लोगों का जो विश्वास है वो एक बार फिर से बहाल हो सके। क्योंकि अगर आप देखें तो सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं, जनता भी सवाल खड़ा कर रही थी, क्योंकि तमाम ऐसे मामले आए हैं। लगातार हम सारे मामलों का जिक्र करते आए हैं अपने पुराने वीडियोज में, पुराने जो हमारे शो हैं उसमें हमने इस बात की चर्चा की है कि किस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हुए हैं। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर हमें गड़बड़ी ईवीएम में देखने को मिली है। अब ऐसे में जब बड़े बड़े विकसित देश बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं और ईवीएम पर अगर वहां पर बैन लगता है, वहां पर शक जाहिर होता है, तो अगर यहां पर शक जाहिर हो रहा है तो उसका समाधान क्या है? तो उसका समाधान जो है वो इंडिया गठबंधन की बैठक में निकला है, वो तोड़ जो है वो इंडिया गठबंधन के बैठक में निकला है। और उसके बाद सीताराम येचुरी जो कि सीपीएम के महासचिव हैं, उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो बयान आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर जो चर्चा हुई है उस पर पूरा बयान उनका हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। बातें अंदर की हैं। ऐसा कुछ नहीं बोला, हम थे बगल में। क्यों उनके मुंह में बातें डाल रहे हो आप? ऐसा कोई एजेंडे पे नहीं आई बात। आई कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग, दिस इज अ कैकल हियर। क्या ईवीएम को लेकर कुछ चर्चा हुई मीटिंग में? बिल्कुल चर्चा हुई है, एक प्रस्ताव पारित किया गया, वो आपके बीच में बांटा गया, आप उसको देख लीजिएगा। वो हम ईसीआई से उस सवाल को उठाएंगे। सीट शेयरिंग को लेकर कोई टाइमलाइन डिसाइड हुई है सर? सीट शेयरिंग कैसे होगी, स्टेट लेवल पे कैसे होगी? आप चिंता मत कीजिए, बहुत काफी चुनाव से काफी पहले तय हो जाएगी। तो देखा आपने सीताराम येचुरी का ये बयान, जो उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पास कर दिया गया है और इससे ये साफ नजर आ रहा है कि विपक्षी दल जो है वो एकजुट है ईवीएम को लेकर, चाहे अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या फिर जिस तरीके से बीएसपी भी कहीं ना कहीं, भले वो इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो लेकिन उसके नेता भी सवाल खड़ा कर रहे थे और सीपीएम भी अब इसको लेकर किस तरीके से प्रस्ताव की चर्चा कर रही है। साफ तौर पर मीडिया से बात की गई सीताराम येचुरी की तरफ से, तो ये सारी चीजें दिखाती है कि विपक्ष जो है वो ईवीएम पर एकजुट है और समाधान जो है वो निकाल लिया गया है। चुनाव आयोग के सामने ये सारी मांगे जो हैं वो इंडिया गठबंधन रख रहा है और आने वाले दिनों में चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा, कार्रवाई जो है उसके तरफ से की ही जानी पड़ेगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि चुनाव आयोग के पोर्टल पर जब 15,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज थी और शिकायतें थी तो ऐसे में नतीजे क्यों जारी कर दिए गए। इसके साथ ही कई तरह की गड़बड़ी के भी आरोप लगे, 99% ईवीएम चार्ज मिली, इसके भी आरोप लगाए गए। और इसी बीच जब ईवीएम पर हम चर्चा कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक में इस पर चर्चा हुई, इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक खबर आई ईवीएम को लेकर, जहां पर चुनाव आयोग के गोदाम में आग लग गई, 800 से ज्यादा जो ईवीएम है जल गई। जबकि सबसे बड़ी खबर यहां पर यह है कि वहां पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं था। आप बगल में तस्वीरें देख सकते हैं, यहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं था लेकिन उसके बाद भी यहां आग लग जाती है। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आग कैसे लगी, क्या कोई साजिश तो नहीं है? क्योंकि शक जो है जाहिर हो रहा है कि कहीं कुछ छिपाने के लिए इस तरह की हरकत को अंजाम तो नहीं दिया गया। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि एक तरफ पूरे देश में ईवीएम को लेकर जो है वो मुद्दा गरमाया हुआ है, लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसका समाधान क्या है, इस पर आखिर विपक्षी नेता एकजुट क्यों नहीं होते। एक तरफ विपक्षी नेता एकजुट हैं और दूसरी तरफ इस तरह की जो खबर आ रही है इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कुछ छिपाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। ये 800 ईवीएम कैसे जली, किसने आग लगाई, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बैनर पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। एक बैनर पोस्टर जो है उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, किस तरीके से आप देखें, ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ। यहां पर बैलेट की मांग जो की जा रही है, हालांकि इससे पहले
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि विकसित देश जो हैं वहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठक में बैलेट पेपर को लेकर अभी मुहर जो है वो नहीं लगी है, लेकिन हाँ, इसका समाधान क्या है, तोड़ क्या है ईवीएम का, वो जरूर इस पर जरूर चर्चा की गई है और सुझाव जो है वो दिए गए हैं। और इसके साथ ही चुनाव आयोग से जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी मुलाकात करेगा और देखना ये होगा कि क्या कुछ इस पर एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से लिया जाता है। ईवीएम पर विपक्ष जो है वो एकजुट है और जमीन पर लड़ाई लड़ने जा रहा है। देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।